कक्षा 10 के छात्रों के लिए 2023 में आए हुए अंशाल पेपर से पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत खंड में ये जो पैराग्राफ आया है गद्यांश कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत, ये पैराग्राफ, इसका संदर्भ आपको लिखना होगा। पहले संकेत आप डालेंगे, थोड़ा शुरू का डॉट लास्ट का, फिर संदर्भ डालेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप इसका अर्थ लिखेंगे जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार संस्कृत में निहित है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार के लिए बहुत ही प्रयत्न किए, महान प्रयत्न किए, यानी बहुत ही प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन के लिए जीवन संस्करणाएं, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए, यान मीन्स जो आचारान विचारान च आदर्शयन, जो आचरण, जो विचार और जो आदर्श प्रस्तुत किए, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत, वही सब हमारी संस्कृति है। तो ये गद्यांश था, इसका जो है 5 नंबर आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, और संस्कृत में एको भी अंक काटे नहीं जाते हैं। इसके बाद में आपके संस्कृत पद्यांश से श्लोक आएंगे, वो 2+3 5 नंबर के वो भी होंगे। जैसे पहला ये श्लोक है आपका आपकी स्क्रीन पे कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चायो जनात स पंडिता। ये आपका प्रबद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। संकेत के बाद में लिखेंगे कि प्रस्तुत इस संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसकी आप व्याख्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, उसके पैर नहीं हैं फिर भी दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त है और पंडित नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता चायो जनात स पंडिता, फटाफट बोलता है, जो इसको जानता है वही पंडित है। दूसरा आपका श्लोक आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अथवा में से 2 में से 1 आपको करना था। ये 2023 का बोर्ड पेपर है। तो ये जीवन सूत्रांश से संदर्भ पूर्वक आप लिख सकते हैं, केवल पाठ का नाम उसमें चेंज कर देंगे कि ये जीवन सूत्रांश में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान का त्याग करके व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचत, और क्रोध का त्याग करके विचार नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवत, और कामनाओं अर्थात इच्छाओं का त्याग करके धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ लालच का त्याग करके सुखी हो जाता है। तो ये 2 श्लोक में से 1 श्लोक करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 24 पे आपके लिए आएगा, और ये इसमें 2 में से 1 आपको करना होंगे। अगला है पद्यांश में क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे ये सूरदास के पद से लिया गया है, और इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये जो है आपका 2, 2, 4, 2, 6 नंबर के आएंगे।
और इसकी हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है कि ऊदो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। सबसे पहले इसका बेटा संकेत लिखेंगे, उसके बाद में संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत हिंदी पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने इसमें उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण भगवान मथुरा में, वो वृंदावन में ब्रज में नहीं है, मथुरा चले गए हैं और वो गोपियों को समझाने के लिए अपने सखा उद्धव जी को उनके पास भेजते हैं। तो उद्धव जी उनसे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को समाप्त कर निराकार परम ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। तो उस समय गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक मन था, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक मन था, वो भी हमारे श्याम के साथ में, हमारे कन्हैया के साथ में रथ पर बैठ कर के चला गया। को अब राधे ईस। अब हम हे उद्धव जी किस मन से तुम्हारे निराकार परम ब्रह्म की उपासना करें कि इंद्री शिथिल वही केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। हमारी सारी इंद्रियां केशव के बिना, हमारे कृष्ण के बिना, हमारे कन्हैया के बिना शिथिल हो गई हैं। जिस प्रकार से सिर के बिना शरीर की हालत होती है कि आशा लाग रहित तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। उनके आने की उम्मीद में ही हमारे तन में श्वास टिकी हुई है। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो हमारे श्याम सुंदर के, हमारे कृष्ण के मित्र हो और योग विद्या के प्रकांड पंडित हो। सूरदास जी कहते हैं सूर हमारे नन नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण नंद नंदन यानी हमारे बाबा नंद के बेटे आनंद अर्थात कृष्ण के बिना और कोई भी जगदीश और कोई भी ईश्वर नहीं है। ये गोपियाँ ऐसा उनको समझाती हैं। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक ही अर्थ को लिखना है। हमने आपको इसका पूरा पढ़ा दिया है और इसमें संदर्भ में 2 नंबर का आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर की आएगी।